मैंने कभी ज़िंदगी में मुसलमान के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया अपनी ज़िंदगी में। जितनी मर्जी वीडियो उठा के देख लो। मैं ये कहता हूँ कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है। ये मैंने पढ़ा है और ये फैक्ट है। इसके ऊपर मैंने सैकड़ों डिबेट भी की है। उन डिबेट में मैं विजयी रहा हूँ। ये हकीकत है। मुसलमानों को ये तो मालूम हो गया है कि कुरान का ज्ञान देने वाला अल्लाह नहीं है, लेकिन कुरान में अल्लाह के बारे में कोई जानकारी दे रहा है। लेकिन अल्लाह के बारे में जो पूरी जानकारी है वो बाखबर बताएगा, उसको पता होगा। और जो बाखबर होता है वो स्वयं अल्लाह ही होता है, जिसका जिक्र कुरान शरीफ के सूरा 25 के आयत नंबर 59 में दे रखा है। तो ये बाखबर की जुबानी सुनिए उस अल्लाह के बारे में पूरी जानकारी। इससे सिद्ध होगा कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी डम्मी गॉड है, कंप्लीट गॉड नहीं है। यह भूल लग रही है आपके? आओ इस दास के पास हो, कंप्लीट गॉड की कंप्लीट स्पिरिचुअल वे ऑफ वर्शिप और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। आपका भी उद्धार, आपके बच्चों का भी उद्धार, सारे पूरे विश्व का उद्धार हो जाएगा। कमाल कर दिया। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं। कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहिब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में। लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा कर रखो, जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वो जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था। जिंदा महात्मा कैसे होते हैं? फक्कड़ फकीर होते हैं। वो वैसे मुसलमानों के अंदर ज़्यादा माने जाते हैं। उनके सिर पे काला टोप, काला ही ओवर कोट पहनते हैं। वो घुटनों से नीचे तक का एक अंडरवियर पहनते हैं बस। ऐसी वेशभूषा वाले को जिंदा महात्मा कहा जाता है। तो जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा धर्मदास जी को मिले। धर्मदास जी को बहुत सा ज्ञान समझा, लेकिन यह ज्ञान हमारे अंदर इतना ठोक ठोक कर भर दिया, जल्दी सी दूसरे ज्ञान को ग्रहण नहीं करने देता। लेकिन मालिक के सच्चाई में इतना वजन है, वो स्थान अवस्था बना के छोड़ती है लास्ट में। धर्मदास जी ने सब प्रमाण मान लिए, सारी बात सुन ली, और फिर भी लास्ट में ये जिज्ञासा कर दी कि हे परमात्मा, आज तक यो किसी ने नहीं बताया हमारे को कि ऐसा कोई स्थान है जहां से हम आए और वहां ये सुख है, वहां जन्म मृत्यु नहीं है। परमात्मा, जब तक आंखें नहीं देख लूंगा, इतने दिल में कच्चापन रहेगा, मेरे मन में जचे नहीं। तो परमात्मा ने तो ये काम करना ही था ना। तो आज हम जैसे कबीर साहब को थे कवि और गणित गणा एक संत मान के, और इनके सारे उसको फाइल को बंद कर रखा था हमने। इतना एक दुल्हा, एक कवि और गणित गणा संत, इतना मान के छोड़ दिया था। अब परमात्मा ने दास को भेजा उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए कि वो कबीर परमात्मा है, वो पूर्ण परमात्मा है, असंग ब्रह्मांड के स्वामी है। अब दास अकेला कहे तो किससे कहना? जब ये प्रमाण दिखाएगा, वेदों में वही प्रमाण, और जिन महापुरुष को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, उन्होंने जो अपना अनुभव बताया, उसमें वही प्रमाण। फिर कैसा है भगवान? अब आप समझ में आ जाएगा। अब थोड़ी सी झलक देंगे आपको कबीर सागर की, जो धर्मदास जी ने आंखों देखा फिर वापस आके बताया। ये है पवित्र कबीर सागर, 11 संपूर्ण भाग सहित, हेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई। कबीर सागर का ये प्रथम खंड कबीरपंथी भारत पथिक युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। ये यहाँ से प्रकाशित। इसके हम आपको ज्ञान प्रकाश एक अध्याय उसमें से रूबरू कराते हैं। तो जब परमात्मा ने बहुत कुछ ज्ञान समझाया कबीर जी ने धर्मदास जी को, उसका समझ में नहीं आई, उल्टी सुल्टी फिर भी कुछ ना कुछ अड़चन अड़ाता रहा। तो कबीर साहब अंतर ध्यान हो गए और वो एकदम सामने से गुप्त हो गए। तो धर्मदास बड़ा विचलित होया, रोता रहा, और आखिर में ये ठान ली कि परमात्मा यदि दर्शन नहीं दोगे ना तो आपका दास अन्न भी नहीं खाओगा। ऐसे 7 दिन बीत गए उसमें। तो परमात्मा ने देखा यू बालक है, चल अब इसकी जिज्ञासा बढ़ गई है, फिर दोबारा आते हैं। फिर दोबारा गए तो फिर
कहा कि परमात्मा और तो आपकी सारी बात मान ली मैंने, मुझे एक बार उसके दर्शन करा दो आपके सतलोक के, फिर मेरे मन में कोई अड़चना नहीं रहेगी। देखिएगा, ये देखिएगा, ये है ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का, ये अध्याय है, बोध सागर खंड है। इसके प्रश्न नंबर 23 पर, ये ब्रैकेट में इनके प्रश्न नंबर है। जिंदा रूप में परमात्मा आए थे कबीर जी, तो जिंदा वचन को धर्मनी जो पूछो मोही, सुनो सुरत धर कहो मैं तो ही। जिंदा नाम ऐ सुन मोरा, और जिंदा भेख खोजती हूं तोरा। हम सतगुरु कर सेवक आही, कबीर साहब ने अपने आप को छुपा कर कहा कि मुझे ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है, मैं सतगुरु का सेवक हूं। हम सतगुरु का सेवक आही, सतगुरु संग हम सदा रहाई। सतपुरुष व सतगुरु आही, सतलोक में वह सदा रहाई। कबीर साहब कहते हैं सतपुरुष ही वह सतगुरु है, वो सतलोक में सदा रहता है और मैं उसका सेवक हूं। सकल जीव के रक्षक सोई, सतगुरु भक्ति काज जीव होई। सतगुरु सत कबीर सो आही, और गुप्त प्रगट वो चिन्ह नाही, कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, वही परमात्मा जगत में शरीर धारण करके आता है। दासा तन दर शब्द पुकारी, और काशी रहे परख हम पावा। सत नाम उन मोहे दर डावा। अब देखो पुण्यात्माओं, अभी आप बालक हो, अभी आप बच्चे हो, आपको पता नहीं काल ने हमारे साथ कैसा जुल्म कर रखा है। हमारे पिता ने हम तक पहुंचने के लिए कितने फार्मूले अपनाने पड़ते हैं, तब वो अपने आप को पहचानवाता है कि मैं हूं वो भगवान जिसकी तुम खोज कर रहे हो। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, या सृष्टि रोवे मोहे। गरीबदास हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, ये तो मुझे ढूंढ रहे हैं। हे सुखदाई परमात्मा, हमारा संकट दूर करो, हमें जन्म मरण से छुटवाओ, हमारे सुख दो, बच्चों की रक्षा करो। और जो भक्षकता को रक्षक जाना, जो न खावे उसको ये भगवान मान रहे, और उन्हीं के पुत्र काल के पुत्र हैं श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी, इसको ही भगवान मान के पूजे। जो भक्षकता को रक्षक माना, और जो रक्षक उससे फिर दीवाना। और परमात्मा कहते हैं मैं इनको रो रहा हूं कि मैं हूं वो परमात्मा, तो मुझे पहचान लो, मेरा ज्ञान स्वीकार कर लो, तुम्हारा जन्म मरण का भी छुटकारा होगा, और यहाँ भी तुम्हें सुख दूंगा जब तक तुम्हारा जीवन है, भक्ति करोगे तब तक। और ना कोई काल मृत्यु तुम्हारी कर सकता, ना तुम्हारे परिवार पर कोई काल अटैक कर सकता। तो मुझे पहचान नहीं रही। तो यहाँ ऐसे गुप्त रूप से कह रहा है मुझे जो युग ज्ञान है, और ये सतनाम जिसकी मैं महिमा सुना रहा हूं, जिसके पास ये सतनाम होगा वो उसी का मोक्ष होगा। सच्चा नाम 2 अक्षर का, और उसके निकट काल नहीं आ सकता, ना कोई यम के दूत दुखी कर सकते। सच्चे मन से सच्ची श्रद्धा से भक्ति करो। तो उसने धर्मदास ने पूछा कि वो सतनाम का आपने कैसे पता लगा? तो कबीर परमात्मा ने जिंदा महात्मा के रूप में कहा कि मैं सतगुरु का सेवक हूं, और वो काशी में रहता है, उसका कबीर नाम है, उसने मुझे बता रखा है। अब देखो, सतगुरु सत कबीर सो आही, गुप्त प्रगट कोई चिन्ह नाही। सतगुरु आ जगत तन धारी, दासा तन धर शब्द पुकारी। काशी रहे परख हम पावा, हमने परख लिया वो काशी में रहे, और सत नाम उन मोह दर डावा। इसके बाद काफी चर्चा हुई इनकी। तो काफी कहने के बाद नहीं माना तो परमात्मा अदृश्य हो गए। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 55 पे आ गए हम। बोध सागर वही ज्ञान प्रकाश के, यहाँ 55 पे धर्मदास जी कहते हैं हे प्रभु अवगत लीला तुम्हारी, हम हैं कीट जीव बिचारी। सतलोक तुम वर्ण सुनावा, शोभा पुरुष हंसन सतबावा। और कैसन देश राज वो आही, वो कैसा देश है, कैसा राज है। चित इच्छा प्रभु देखण ताही, उसकी देखण ने मेरे चित्त में इच्छा हुई है। सतगुरु वचन परमात्मा कहते हैं धर्मदास ये निर्घनी काया, यही तन पुरुष दर्श की मिपाया। तन ठीका जब पूरा आई, सतलोक तब देखो जाई। परमात्मा कहते हैं इस गंदे लोक में तू इस गंदे शरीर में क्यों कर देखेगा? उस परमात्मा ने जब तेरा शरीर का ठीक का समय पूरा हो जाएगा, तेरा अंत समय होगा, शरीर छोड़ कर जब जागा, सतनाम का जाप करता हुआ सतलोक ने देख लेना वहां जा करके। धर्मदास वचन, धर्मदास गए चरण निहोरा, हे प्रभु तिरखा मिटाओ मोरा। चरण टेक प्रभु विनो तो ही, पुरुष दर्श बिनो कल नहीं मोही। एक बार उस परमात्मा के दर्शन कराई दो मुझे,
मेरे को चैन नहीं उसकी, उसके बिना। फिर परमात्मा गुप्त हो गए, गुप्त भय प्रभु अवगत ताता, धर्मदास मुख आवन बाता। एकदम अंतर ध्यान हो गए और धर्मदास एकदम अचरज में पड़ गया, मौन हो गया। मैं मतिहीन कुमति मुह लागा, मोहे सम कोई जग आई अभागा। मैं मूर्ख प्रतीत न कीना, अस साहिब के मैं नहीं चीना। अब कौन विधि दर्शन पाऊं, दर्शन बिन मैं प्राण गवाऊं। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। आपके चरणों का जल लेकर ही मैं ग्रास खाऊंगा, नहीं तो मान नहीं खाऊंगा। चरणोदक बिन करो न ग्रासा, तजो शरीर कह धर्मदासा। मर ही जाऊंगा अगर नहीं आए तो। दिवस 7 लग अन्न नहीं खावा, 7 दिन तक कुछ नहीं खाया। भजन अखंड नाम लो लावा। अब परमात्मा ने उसको प्रथम मंत्र दे दिया था, ओनली वो 5 नाम का। फिर कहते हैं 7वें दिन प्रगट दिखाए, धर्मदास पद गए अकुलाए। चरण पकड़ कर रोया बुरी तरह। धर ही ने समाज समय निपट अधीरा, पड़े चरणों में अक्षीण शरीरा। कमजोर शरीर हो गया था, चरणों में गिर गया। कर गह साहेब तभी उठावा, और 30 हाथ दे अंक मिलावा। तो कहते परमात्मा कबीर जी ना के उस कमजोर हुए 7 दिन कुछ खाया नहीं, उस प्यारी आत्मा का हाथ पकड़ के और सिर पर आशीर्वाद दिया और सीने से लगाया। कर गए साहिब ताही उठावा, 30 हाथ दे अंक मिलावा। अंक माने सीने से। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण धो के पिए धर्मदास ने, और चरण पखार आचमन कीना। अब फिर भी उसने वही रट लगा दी। 57 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं। धर्मदास वचन, हो प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करूं निहोरा। आपके निहोर निकालता हूं, निहोरा काटूं, आपके हाथ जोड़ूं, एक बार मुझे वो दर्शन करा दो। परमात्मा कहते हैं सतगुरु वचन। कबीर साहब कहते हैं धर्मदास ये हठ का करहु, और मानो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कह रहा हूं इसने सिरोदारिये कर ले, भक्ति कर, सतनाम कर। और सतनाम करेगा, सार नाम तुझे दूंगा, वहीं पहुंच जाएगा। अब मैं तुझे दिखा भी दूं तो क्या होगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, या डॉक्टरी कर रहा है, या टीचर अध्यापक की ट्रेनिंग करता है, और कोई यूं कहे कि मैं तो जब पढ़ लूंगा मैंने वो टीचर दिखा किसा उसे। अब उसने स्कूल में या मुझे डॉक्टर दिखा कैसा होता है, उसको डॉक्टर दिखा भी लिया है तो क्या डॉक्टर बन गया हो? फिर भी ट्रेनिंग तो करनी पड़ेगी। तो ट्रेनिंग करके ही वो डॉक्टर बनेगा, लगेगा, यानी उस सुख को प्राप्त करेगा जो इस विधि से अन्य को प्राप्त है। ये देखिएगा, धर्मदास ये हठ का करहु, मानो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जहा, बिन गहे वहां जा न पहा। हमारे को हमारी शरण गहेगा, मेरी शरण में आवेगा तो वहां जा सकता है। मैं सत भक्ति बताऊंगा, अन्यथा नहीं जा सकता। अब कहते हैं जिस हृदय प्रति तस आनो, गुरु और पुरुष भिन्न नहीं जानो। धर्मदास चित बहु सकाने, चरण टेक बहु विनती ठाने। धर्मदास कह रहा है तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन जब तक देख नहीं लूंगा मेरे हृदय में एक रेख बनी रहेगी, यानी कोई आंट बनी रहेगी। तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही देखा। जो किंकर पर हो दयाला, मुझ नीच पर दयालु हो जाओ, तो छिन्न मह होए गत उर्साला। आप तो एक क्षण में सब कुछ कर सकते हो। अब सतगुरु वचन कबीर साहब कहते हैं, कबीर साहब ने बताया धर्मनी जो ऐसो चित कीन्या, और तन तज चलो लोक परवीना। इस शरीर को छोड़ चल मेरे साथ। राख्यो तन गौन ले हंसा, उस शरीर को तो गुप्त रख दिया। और ता पहुंचे जहाँ कीले संसा, जहाँ सब संसाओं का नाश हो जाता है वहां ले गए। लवन में एक पहुंचे जाई, एक क्षण में वहां पहुंच गए। अवगत लीला लखे को भाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास जी वहां पहुंच गए और वहां परमात्मा के सतलोक की शोभा देखकर बड़ा खुशी हुए। उदित असंख्य शशि और भाना, उसमें असंख्यों सूर्य और ये चंद्रमा हो, इतना प्रकाश है उस सतलोक की धरती का, उस पृथ्वी का। और परमात्मा का अलग शरीर है, उसका न्यारा प्रकाश है। अब देखिए 58 पृष्ठ पर आगे हम
जित देखिए जगमग जलकाही, और देखत थकित भय ही माही। उस जहां देखा उड़ा सुंदरता सुंदरता झलमल झलमल हो रही है पूरे लोक में। धर्मदास जी ने जब देखा है, देखिएगा। द्वारपाल हंस तो रहिया, ताम एक हंस सो अस कहिया। यही संशय ही तुम जाओ ले जाई, यही हंस ही, ये हंस है संत। पुरुष दर्श दे आनो भाई, कहते हैं धर्मदास जी को सतलोक में ले गए ना। परमात्मा का जो मेन गेट है, उस जिसमें वो बैठे हैं राजा के समान, उसका द्वारपाल है, गेट कीपर है। उसको परमात्मा ने कहा, कबीर जी ने जो नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में उसके साथ गए थे, कहा भी इसको द्वारपाल परमात्मा के दर्शन कराओ। अब द्वारपाल ने कोई और बुलाया, वहां का हंस भगत, उससे भगत कहो चाहे हंस कहो, उसको कहा कि जा इस प्यारी आत्मा को परमात्मा के दर्शन करा के लाओ। तो गणे भगत इकट्ठे हो गए जो वहां रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करके गए हुए हैं, मनुष्य के सदृश हैं, उनके नाक हैं, गले में सुंदर माला पहनते हैं। हर ये बताओ बूंद सी घूमे है, कोई न कोई उसमें जाकर मिल जाते हैं, समुद्र बूंद में डूब कर मरा करें जैसे। है मूर्खो, कख पता तुमने भ्रमित कर दिया पूरा विश्व। अब देखो क्या है वहां पर वास्तविकता। द्वारपाल हंस सो कहिया, ताम एक हंस अस कहिया। यही हंस हंस है, तुम जाओ लिवाई, इसको ले जाओ, और पुरुष दर्श दे आनो भाई, पुरुष माने परमात्मा का दर्शन करा कर लाओ। चले लिवाई पुरुष पे, जब ही पुरुष के परमात्मा के पास लेकर चले, झिझक हंस बहु आए तभी, 1 मिनट में गढ़े भगत आगे, हंस आगे। वहां जो रहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त प्राणी वहां रह रहे हैं, गढ़े इकट्ठे हो गए, और करत कोलाहल मंगल चारा, खुशी खुशी चारों तरफ मिलकर प्यार से बोल रहे हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, उन वहां के रहने वाले भक्तों की, जो वहां जीव आत्मा रहती है, हंस आत्मा रहती है, उनकी कितनी शोभा है, कैसे आकार है, देखिएगा। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। धर्मदास जी बताते हैं आके कि वो कैसे हैं, कि बताऊं गणीय शोभा, पर कुछ एक बताता हूं। रतनमाल गरीब सोबत हंसा, उनकी गर्दन में, ग्रीव माने गर्दन में, और माला सुशोभित होती है, देखिएगा। सुशोभित हंसा, रतनमाल की रतनमाला गले में सुशोभित है उन हंसों की, और मणिमाला किमी करो प्रशंसा, और भी निरी सुंदर माला इनके गले में। जगमग देह हंसन कर ही, उनकी शरीर जगमग करता है। अमर चीर बहु शोभा धर ही, अमर चीर यानी अमर कपड़े हैं वहां के, जैसे सतलोक के सभी पदार्थ अमर हैं, कपड़े भी कभी नाश नहीं होता, वहां के पदार्थ भी कभी खराब नहीं होते। वहीं से एक परमात्मा ने सैंपल भेज रखा है पृथ्वी पर सतलोक से। ये गंगा का जल, ये सतलोक से आया विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के लोक से आया शिव के लोक में, और शिव के लोक से फिर ये आगे आई यहाँ पृथ्वी पर गौमुख के अंदर वाष्प बनकर, दूसरा प्रारूप बनाकर वहां प्रकट करती बर्फ रूप में, और फिर वहां से ये जल आ रहा है। इस गंगा जल को कहीं रख लो कभी खराब नहीं होता, और वैज्ञानिक सिर मार के पटक के बैठ गए, इसका कोई भेद वो नहीं निकाल पाए। तो कहने का भाव ये है कि एक सैंपल भेजा था भगवान ने, वहां का ऐसा जल है, जब वहां से घूमते घूमते इस निकम्मे लोक में भी इसका ऐसा अस्तित्व है, और वो तो प्योर प्लेस है सतलोक तक। तो कहते हैं जगमग दे हंसन कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि का करतार रोम छवि छावे। ये है कि अनसन भाल शोभा के मैं कहूं। अब क्या बताते हैं कि उन अंशों की जो वहां पर रहते हैं, उनकी माथे की शोभा बताता हूं। माथा भाल, देखिए कि मैं कहूं फोडस चंद्र भाल छवि लहू, वो हो। अब कहते हैं उनके माथे की जो शोभा है, थोला इतना रोशनी है उसके, उनके मस्तक की, जैसे 16 चंद्रमाओं की रोशनी हो माथे माथे की, वहां के अंशों की। और बाकी शरीर की कथा वर्णन क्या आगे बताता हूं। छोडस चंद्र भाल छवि लहो, हंस कांति प्रति रोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा। एक एक रोम की यानी बालों की ऐसी शोभा है जैसे हीरा मणि होती है। और कोटिक विध्वंस
छवि मोहा दे घराण, घराण माने नासिका, उनका नाक भी है, दे घराण और शोभा अतिग्रोहा, थोडस रवि हंसन छवि मोहा और दे घराण शुभ अमृत सोहा। वहां के जो मोक्ष प्राप्त प्राणी हैं, मनुष्य सदृश्य हैं, उनका नाक गर्दन माथा सारा बता दिया, मस्तिष्क, और उनके पूरे बॉडी का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका। और परमात्मा का तो घना है, वो तो एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दो उससे भी अधिक है। लेकिन वहां के मोक्ष प्राप्त प्राणी मनुष्य सदृश्य हैं, गले में माला पहने, कपड़े पहने हैं, नाचे गावे, ये बूंद और बिंदु बतावे और कोई न कोई उसमें डूब कर मर जाए ऐसे समावे। ये नकली हैं सारे। ये देखो प्रमाण जिसने आंखों देखा भगवान को। थोडस रवि हंसन छवि मोहा, एक हंस की 16 सूर्य जितना टोटल प्रकाश है। दे घराण अशुभ अमृत सोहा, देह भी है उनका, ग्रहण माने नासिका भी है। कंचन कलश जड़ी लोना रतन थार अमृत, आरती में ही सोना, यानी रत्नों की थाली भर के। और हंसन मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, क्रीड़ा विनोद वहाँ आनंद से नाचे कूदे खेले। देखो सूरत हंस के आगे लीना, एक सुरती नाम का परमात्मा का बच्चा है हंस, जो पहले 16 वचनों से उत्पन्न हुआ था, वो उसको साथ लेकर बाकी के हंस संत वहाँ की आत्मा जो मनुष्य सदृश्य हंस सारे कूदते नाचते चाले उस धर्मदास जी के साथ में। देखिएगा सूरत हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीणा, नाचते गाते चले वहां पर, और बिंदु बिंदु के नाचे तो मछली तरह घूमा बसे। और सूरत हंस अग्रहानी अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने, परमात्मा की सकल देख कर चेहरा देख कर हंसे, बड़ी खुशी हुई। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, है परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे, उसकी बहुत सुंदर छवि थी। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का सुंदर शरीर था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णत कहो न पावे अंता, एक रोम रवि शशि कोटि सा, परमात्मा के एक रोम में करोड़ शशि यानी चंद्रमा और रवि और सूर्य ये मिलाते। नख कोटिन विधुम मलन नरवीसा, यानी नाखूनों की शोभा भी बड़ी सुंदर है। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहा न पहुंचे निरंजन चोरा। पुरुष कबीर देखा एक भाई, ओए धर्मदास जी कह रहे हैं कि वहां मैंने जो नीचे से गया था ना महात्मा जिंदा, और रूप वहां जाकर देखा जिसको वो भगवान बताओ थे, वो ही तो बैठे पाए मैंने सिंहासन पे। पुरुष और कबीर, भगवान और कबीर जी देखा एक भाई, और धर्मदास मन में बहुत लज्जाई, अकमत बड़ा निकम्मा, ये तो भगवान ने थे नीचे जा रहे थे, और ये कबीर पंथी ने बताओ। कबीर साहब तो उसकी एक सता निकल कर आई, कबीर साहब तो सदगुरु हैं और वो चेतन प्रकाश है भगवान। अड़ंग्यो बैठा बैठा रखे तुमने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई, बड़ा शर्मिंदा हो गया थे भगवान के ने कितनी बकवाद कर दी, कैसा निकम्मा दुष्ट हूं मैं। वहां इतना शर्म में घट गया, पानी पानी हो गया कि देखिए तो भगवान थे, मेरे लिए भटक रहे थे, और ये तो वही तो बैठे हैं सामने। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुन रहे लजाई, पुरुष दर्श कर आयो तो वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, अब फिर वापस आ गया वहां देख के जहाँ कबीर जी बैठे थे, उसी रूप में फिर आ गए जिंदाले में। तो चरणा में पढ़ के क्या बोलता है, पुरुष दर्श कर आए तो हुआ, वापस आ गया परमात्मा के दर्शन करके जहाँ कबीर साहब पहले बैठे थे। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, कला पुरुष तन अचरज पेखा, यहाँ फिर कबीर साहब को फिर देखा और का अजगुत किन्हो भाई, वहां मोही प्रतीत ना आई। हो देख मैंने कैसा जुल्म कर दिया कि वहां मुझे विश्वास नहीं आया ये परमात्मा है। अब क्या वार्ता करते हैं, कबीर जी से पूछता है धर्मदास से, परमात्मा आपने यहाँ तो एक सिंपल सा शरीर आपका दिख है, एक आम आदमी जैसा, और वहां आपके इसी शरीर की इतनी शोभा थी, यह शोभा यहाँ क्यों छुपा दी? अपने आत्मा जैसे एक कोठी के कमरे में कक्ष में 1000 वाट की ट्यूब लाग रही हो, एक 500 की हो, 60 की हो, एक 0 वाट का भी बल्ब हो, ट्यूब हो, और जब सारी जगानी है तो सारी जगह जगमग जगमग हो गया वो कमरा सारा, और सब औरों को बंद करके 0 का रख ले,
तो वो तो विद्वान है, लेकिन वह रोशनी पर्याप्त है, उतनी चाहिए थी उसमें। तो परमात्मा ऐसे अपने बॉडी को, वो शरीर की शोभा वो ऑफ करके प्रकाश की ट्यूब आ जाते हैं उस यहाँ पर। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष तो एक के हैं, वहां तो इन्होंने छुपा रखा है। सत पुरुष जगदास कहाए, वो परम पुरुष, वो सतपुरुष ही जग में आके संसार में कबीर दास कहाए। ये तो खुद भगवान है। और धाय चरण गहु अति सुख चाहे, भाग के वापस आए तो दौड़ के परमात्मा बैठे फिर उसी रूप में, कबीर रूप में, जिंदा महात्मा चरणों में पड़ के बड़े सुख चाहे, बड़ा शर्मिंदा हो गया। धाय चरण गहु अति सुख चाहे, हे प्रभु हम परिचय अब पाए, अब मैं पहचान पाया आपको। अब देखो, यह शोभा कस उहा छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब कबीर साहब से धर्मदास जी ने कहा, ये परमात्मा जो आपकी यहाँ शोभा है तो संसार में आपने वह गुप्त कर रखी है, वहां क्यों छुपा रखी है? आप तो खुद परमात्मा हो। और ये नकली नौके कबीर साहब तो अलग हैं, ये तो सतगुरु वो परमात्मा। अब ये हम 59 प्रश्न पढ़ रहे हैं ज्ञान प्रकाश के, ये बहुत सागर खंड है इसका। अब यहां आगे, यह शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। किस लिए आपने जग में प्रगट क्यों नहीं दिखाई, यहां कैसे छुपा लिया आपने? अब परमात्मा बताते हैं, सतगुरु वचन धर्मनी जो वही छवि जग में जाऊं, तो होय विकल निरंजन राऊ। यदि मैं इसी शोभा से इस काल के लोक में चला जाऊं तो इसे तुम्हारे इस भगवान के काल के ज्योति निरंजन ब्रह्म का कलेजा फट जा और कोई मुझे देख नहीं सके, क्योंकि इस रोशनी को चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकती। इसलिए गुप्त अपना हल्का तेज पुंज करके इस विध हम आपको मिलते हैं। देखो, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, तो होए विकल ये निरंजन राऊ, ये काल निरंजन विकल हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, इसकी बुरा हाल हो जाएगा। और सब जीव तब मोही लोलावे, और उजड़े भो सब लोक ही जावे, इसका उजड़ जाएगा सारा लोक। ताते गुप्त राखों जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊं। वो शब्द जिससे मोक्ष होगा उस जीवों को बता रहा हूं मैं। और शब्द परख चिन्ह मोए कोई, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। जो मेरे इस नाम ने ले लेगा वो सतलोक चला जाएगा। कहे कबीर सुनो सुकृत अंसा, दरस पुरुष भेटू चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, अब जल्दी जाओ संसार में। और जीव चिता हो करो पुकारा, पुकार पुकार के आंखों देखा, डिंडोरा पीट दे, मुनादी कर दे और डोल के डंके पे बता दे सच्चाई को।